हरिओम नमो नमः। मैं दीपिका शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नमो संस्कृतम पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की सुप्रभात संस्कृत पाठमाला के पाठ षोडश अर्थात 16वें अध्याय का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निर्दोषा रचना। निर्दोषा रचना का अर्थ यह है निर्दोष यानी दोष रहित रचना। जो दोष रहित रचना भगवान ने की है उसके बारे में ये पाठ है। विशेषण और विशेष्य। विशेषण कहते हैं जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। तो प्रथम पंक्ति में ही हम देख लेते हैं विशेषण और विशेष्य। आगमः अचलश्च द्वे मित्रे आस्ताम। आगम और अचल दो मित्र थे, तो द्वे मित्रे मित्र का विशेषण है द्वे। मित्र की विशेषता बताई जा रही है दो शब्द से, तो दो मित्र थे, मित्र विशेष्य है और दो संख्यावाची विशेषण है। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं और इसी पाठ के माध्यम से देखते हैं विशेषण और विशेष्य। आगमः अचलश्च द्वे मित्रे आस्ताम। आगम और अचल दो मित्र थे। आगमः स्वभावेन आस्तिकः। आगम अपने स्वभाव से आस्तिक यानी ईश्वर को मानने वाला। ईश्वरस्य च परमो भक्तः आसीत्, और ईश्वर का परम भक्त था। सः प्रकृत्या सर्वा रचनाः निर्दोषः मन्यते स्म। वह प्रकृति की सभी रचनाओं को निर्दोष मानता था, अर्थात दोष रहित मानता था। परंतु अचलः दोषदर्शी आसीत्। परंतु अचल जो उसका दूसरा मित्र था दोषदर्शी आसीत्, दोष देखने वाला था। तो अचल कैसा था? अचल दोषदर्शी था। तो दोषदर्शी उसका विशेषण है, उसका गुण है, उसकी पहचान है, और जिसकी वो पहचान है वह कौन है? अचल है। तो अचल विशेष्य है। तस्य ईश्वरं प्रति श्रद्धा अपि न आसीत्। उसकी ईश्वर के प्रति भी श्रद्धा नहीं थी। एकदा उभे मित्रे भ्रमणाय उद्यानम आगच्छताम। एक बार वे दोनों मित्र भ्रमण के लिए, घूमने के लिए उद्यान बगीचे में गए। भक्तः आसीत्, भक्त था। मार्गे वृक्षान् दृष्ट्वा अचलः अवदत्। मार्ग में वृक्षों को देखकर अचल बोला, मित्र मम मतानुसारेण ईश्वरस्य रचना त्रुटिपूर्णा अस्ति। मेरे मत के अनुसार ईश्वर की रचना त्रुटिपूर्णा अर्थात दोषपूर्ण है, गलत है। एषां कालिंदानां कुष्मांडानां च लता पश्य। इन तरबूज, कालिंदानाम कहते हैं तरबूज, कुष्मांडानाम कहते हैं कद्दू। इन तरबूज और कद्दू की लता देखो। एतासु क्षीणासु दुर्बलासु। यह क्षीण यानी पतली, दुर्बलासु कमजोर, पतली और कमजोर लताओं में ईश्वरः स्थूल फलानि उत्पादयति। ईश्वर ने स्थूल यानी मोटे फलों को उत्पादित किया यानी पैदा किया है। जम्बू आदिषु स्थूल वृक्षेषु सूक्ष्माणि फलानि सन्ति। जम्बू आदि में, स्थूल वृक्ष में यानी मोटे वृक्षों में, जम्बू आदि के मोटे वृक्षों में, जामुन के मोटे वृक्षों में सूक्ष्म फल हैं। यानी जो जामुन के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें छोटे छोटे फल हैं। ईश्वरस्य इयं रचना दोषयुक्ता अस्ति। ईश्वर की यह रचना दोषयुक्त है। जो अचल है उसने वृक्षों को देख करके कहा कि जो बड़े बड़े जैसे तरबूज है और कद्दू हैं, ये तो होते हैं लताओं में, और उनकी लताएं कैसी होती है? दुर्बल और पतली, कमज़ोर और पतली होती है। उनमें तो बड़े बड़े फल हैं, और जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनमें छोटे छोटे फल हैं।
तो जो ये रचना है ईश्वर की, ये दोष युक्त है, दोष से भरी हुई है। ये अचलः शीर्षा खलवाटः आसीत्, दोष देखने वाला अचल सिर से खलवाटः अर्थात गंजा था। तो खलवाटः यानी गंजा विशेषण है किसका? सिर का, यानी मस्तक का। तो सिर का विशेषण है गंजा, गंजापन, तो इसीलिए ये विशेषण और विशेष्य है। दोषदर्शी अचल सिर से गंजा था। आतपेन तौ पीड़ितौ हरितस्य विशालस्य च, गर्मी से वे दोनों पीड़ित, व्याकुल, हरितस्य हरे, विशालस्य विशाल, हरे और विशाल बड़े, वृक्षस्य अधः गच्छताम, हरे और विशाल वृक्ष के नीचे गई। तदेव सिर से त्रीणि आम्रफलानि अपतन, तभी सिर पर 3 आम फल, आम्रफलानि आम फल, आम के फल गिरे। सह पीड़या क्रंदन, वह पीड़ा से, वह दर्द से व्याकुल होते हुए, क्रंदन यानी रोते हुए, वह दर्द से रोते हुए अवदत बोला, हा सिरसी वज्रपातो अभवत, हाय सिर पर वज्रपात हुआ। वज्रपात कहते हैं जैसे पत्थर गिर गया हो, तो इस तरीके से वज्रपात हुआ। पुनः ईश्वर से धन्यवादम कृत्वा, पुनः ईश्वर का धन्यवाद करके, मुखात निसृतम, मुख से निकला, प्रभो, ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहा है, प्रभो तव रचना दोषहीना अस्ति, तुम्हारी रचना दोषहीन है, दोष रहित है। यदि अस्मिन् वृक्षे, यदि इस वृक्ष में कालिंदानी भवेयु, तरबूज होवे, तर्हि मम शिरः खंडशः भवेत्, तो मेरा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाता। अहम खलु बुद्धिहीन, मैं दुष्ट बुद्धिहीन अस्मि हूँ, मैं दुष्ट बुद्धिहीन हूँ। ईश्वरम प्रति मम श्रद्धा नास्ति, ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरे विश्वास नहीं है, मेरी आस्था नहीं है। तदा आगम अकथ्यत, तब आगम कहता है, सत्यमिदम, सत्य ही सत्य है यह, यत ईश्वरस्य रचना, कि ईश्वर की रचना निर्दोष है, निर्दोषा अस्ति, निर्दोष है, दोष रहित है। परंतु लेकिन अज्ञान कारणात्, अज्ञान कारण से, अज्ञानता के कारण से, बुद्धिहीनता के कारण से, वयम तस्य सम्यक महत्वम न जानीम, हम उसका ठीक महत्व नहीं जानते हैं। अब इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है तो वह देखते हैं। सत्यमेव, सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि श्रद्धावान, जो निष्ठावान होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, जो ईश्वर भक्त होते हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है। इसके बाद में शब्दार्थ है। शब्दार्थ आप याद करें, जरूर याद करें, क्योंकि इससे भाषा ज्ञान मजबूत होता है। इसके बाद में है मौखिक। तो मौखिक में शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण कीजिए। परमो भक्तः प्रकृत्याः दृष्ट्वा मतानुसारेण दुर्बला स्थूल आकुरुताम खलवाटः सम्यक। प्रश्न संख्या 2 में निर्दोष रचना कथाया आदर्श वाचनम कुरुत, निर्दोष रचना कथा का आदर्श वाचन करना है। इसको आपको पुनः पढ़ना है। इसी पाठ को जैसे बताया गया है उसी तरीके से आपको पुनः पढ़ना है। लिखित प्रश्न है, विकल्पेभ्यो उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, विकल्प से उचित उत्तर चुन करके लिखें। क में है परमो भक्तः का सही विच्छेद है। तो परमो भक्तः, परमः भक्तः, परम भक्तः, परमस भक्तः में परमो भक्तः इसीलिए हुआ है क्योंकि ओ को विसर्ग को ही ओ हुआ और इस तरीके से बना परमो भक्तः। क्षीणा लताः में विशेषण पद है, तो लता विशेष्य है और क्षीणाः विशेषण है। ईश्वर की संपूर्ण रचना कैसी है? तो कैसी है आप बताइए। सदोष है, दोष के साथ है, त्रुटिपूर्ण है,
पूरी की पूरी गलत है, निर्दोष है, दोष रहित है या अधूरी है। तो जैसे अचल को पता चला कि निर्दोष है ईश्वर की रचना, तो उसी तरीके से निर्दोषः। मंजूषाया एक पदेन उत्तरत, मंजूषा से एक पद में उत्तर देना है। आगमः अचलश्च के आस्ताम, आगम और अचल क्या थे? तो क्या थे? मित्रे आस्ताम। कह दोषदर्शी आसीत, कौन दोषदर्शी था? तो आपने पाठ में पढ़ा है दोष देखने वाला अचल था, तो अचलः। कुष्मांडानि फलानि वृक्षेषु भवन्ति लतासु वा, बड़े कुष्मांडानि अर्थात कद्दू फल वृक्षों में होते हैं या लताओं में। तो आपको इसमें बताना है कद्दू का जो फल होता है वो वृक्ष में होता है या लता में। तो आपको पता है लताओं में होता है। लतासु घ में है जम्बू फलानि कीदृशानि सन्ति, जामुन फल कैसे हैं? तो कैसे हैं? सूक्ष्मानि, छोटे होते हैं। ईश्वरस्य रचना कीदृशी अस्ति, ईश्वर की रचना निर्दोष है, दोष रहित है। पूर्णवाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। द्वे मित्रे कुत्र आगच्छताम, दो मित्र कहाँ गए? दोनों मित्र उद्यानम, यानी द्वे मित्रे उद्यानम आगच्छताम, उद्यान गए। अचलः पीड़या क्रंदन किम अवदत, अचल ने पीड़ा से रोते हुए क्या बोला? अचलः पीड़या क्रंदन अवदत, प्रभो तव रचना दोषहीना अस्ति। अचल ने पीड़ा से रोते हुए, दर्द से रोते हुए कहा, प्रभु तुम्हारी रचना दोषहीन है, दोष रहित है। तो कुत्र विश्रामम अकुरुताम, वे दोनों कहाँ विश्राम करने गई? तो वे दोनों हरितस्य, हरे, विशालस्य, विशाल, वृक्षस्य, वृक्ष के, अधः विश्रामम, नीचे विश्राम, अकुरुताम, करने लगी। कस्य शिरसि वज्रपातो अभवत, किसके सिर में वज्रपात हुआ? अचलस्य शिरसि वज्रपातो अभवत, अचल के सिर में वज्रपात हुआ। विशेषण विशेष्य पदानाम समुचित मेलनम क्रियताम, विशेषण और विशेष्य का मेल करना है। आस्तिक आगमः, आस्तिकः आगमः, दोषहीना रचना। हरितस्य वृक्षस्य, द्वे मित्रे, सूक्ष्मानि फलानि। तो सूक्ष्म का विशेषण है, फल का विशेषण है सूक्ष्मानि। आस्तिक का, आगम का विशेषण है आस्तिकः, और रचना का विशेषण है दोषहीना। तो इस तरीके से विशेषण और विशेष्य देखे जा रहे हैं। प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। द्वे मित्रे भ्रमणाय उद्यानम आगच्छताम, दो मित्र भ्रमण के लिए, उद्यानम जो है आपका नपुंसकलिंग शब्द है और इसमें बनेगा कम, तो उद्यानम कम। द्वे मित्रे भ्रमणाय कम आगच्छताम, और आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो बन जाएगा प्रश्न। तो मार्गे वृक्षान अपश्यताम, उन दोनों ने मार्ग में वृक्षों को देखा। तो वृक्षों को देखा, वृक्ष पुल्लिंग शब्द है और द्वितीया का बहुवचन है। उसी तरीके से किम शब्द का पुल्लिंग में कान रूप बनता है और इस तरीके से बनेगा वृक्षान, और प्रश्नवाचक, प्रश्न निर्माण करते समय कान लगा करके आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। लताः दुर्बलाः सन्ति, तो लता जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है और किम शब्द का स्त्रीलिंग में रूप बनता है कहा। तो इस तरीके से आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके प्रश्न निर्माण करेंगे।
सह सिरसा खलवाटः अस्ति, वह सिर से गंजा है। तो इसमें सिरसा, वह सिर से क्या है, इस तरीके से आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो बनाएंगे कह। खलवाटः पुल्लिंग शब्द है और कह लगा करके किम शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा का एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा कह। पद परिचयम कुर्यात्, पद परिचय कीजिए। प्रकृत्या, पद में शब्द है प्रकृति, स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। वृक्षान में वृक्ष शब्द है, पुल्लिंग है, द्वितीया विभक्ति और बहुवचन है। आतपेन में आतप शब्द है, पुल्लिंग है, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। कथानक क्रमेण वाक्यानि पुनर्लिखत, कथा के क्रमानुसार लिखिए। यदि अस्मिन् वृक्षे कालिंदानि भवेयु, यदि इस वृक्ष में तरबूज होवे, वयम तस्य सम्यक महत्वम न जानीमः, हम उसका ठीक महत्व नहीं जानते। अहम बुद्धिहीना अस्मि, मैं बुद्धिहीन हूँ। ईश्वरस्य रचना दोषयुक्ता न अस्ति, ईश्वर की रचना दोषयुक्त नहीं है। आगमः ईश्वरस्य परमो भक्त आसीत, आगम ईश्वर का परम भक्त था। तो आपको इसको जैसे हमने पाठ में पढ़ा है, तो पाठ में जिस जिस तरीके से जैसे जैसे हुआ है तो घटना के क्रम के अनुसार लगाना है। जो चीज़ पहले हुई वो पहले और जो बाद में हुई वो बाद में। तो अंग में आप लगाएंगे आगमः ईश्वरस्य परमो भक्त आसीत, ये सबसे पहले रखेंगे। आगम ईश्वर का परम भक्त था। उसके बाद में ईश्वरस्य रचना दोषयुक्ता न आसीत, वह क्या करता था, आगम ईश्वर की रचना में ईश्वर की रचना को दोषयुक्त नहीं मानता था। तो ईश्वर की रचना दोषयुक्त नहीं है ऐसा मानता था। यदि अस्मिन् वृक्षे कालिंदानि भवेयु, यदि इस वृक्ष पर तरबूज होते, वयम तस्य सम्यक महत्वम न जानीमः, हम उसका ठीक महत्व नहीं जानते। अहम बुद्धिहीना अस्मि, मैं बुद्धिहीन हूँ। प्रश्न संख्या 8 में पूर्णवाक्येन उत्तरत, पूर्णवाक्य में उत्तर दीजिए। केन कारणेन जनाः ईश्वरस्य रचना दोषपूर्णां पश्यन्ति, किस कारण से लोग ईश्वर की रचना को दोषयुक्त देखते हैं। तो इसका उत्तर है अज्ञान कारणात् जनाः ईश्वरस्य रचना दोषपूर्णां पश्यति। अज्ञान कारण से, अज्ञान के कारण से लोग ईश्वर की रचना में दोषयुक्त, दोष से युक्त, दोषपूर्ण देखते हैं। तो ये पाठ हमारा पूर्ण हुआ। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।